फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत का जो कल्चर है, भारत की जो हेरिटेज है, भारत की जो विशेषताएं हैं, उनको एक अच्छे तरीके से विश्व के सामने पेश होना चाहिए, जिससे कि दुनिया भर के लोग, हमारे देश के लोग सभी अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को पहचान सके, समझ सके, देख सके और उसको एंजॉय कर सके, उसको आगे ले जा सके, उसको प्रोपेगेट कर सकें। इसके लिए मीडियम बहुत बड़ा है भारतीय रेलवे। तो रेलवे का मीडियम हेरिटेज के साथ, कल्चर के साथ कैसे इंटीग्रेट हो, इसके पीछे पीएम साहब ने हम सबको एक विजन दिया था कि भारत गौरव को दिखाने के लिए ट्रेन्स का थीम भी उस पर्टिकुलर जिस जिस आयाम को, जिस डायमेंशन को हम दिखाना चाहते हैं, उसके साथ होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोगों ने, रेलवे के सभी ऑफिसर्स ने मिल के करीब करीब 1000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया। कंसल्टेशन करने के बाद में जो बना प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में एक सॉफ्ट लॉन्च किया, जो आप सबको पता है, रामायण थीम के बेसिस पे एक ट्रेन चली आगे। अब बाकी सभी डायमेंशंस पे कई तरह के भारत की तो कल्चरल हेरिटेज के कई सारे आयाम हैं जिनकी लिस्ट भी बनाना मुश्किल हो, इतनी बड़ी कल्चरल हेरिटेज है हमारी। उन सब डायमेंशंस पे अब एप्लीकेशंस ली जाएंगी, जिससे कि और भी दूसरे थीम्स पे ट्रेन्स चले और उन थीम्स पे भारत गौरव का जो विजन है पीएम साहब का, उस विजन के हिसाब से नई ट्रेन्स बने। तो मैंने आज आपको इसलिए आमंत्रित किया कि आज से हम लोग एप्लीकेशंस लेना चालू करेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट अवसर है रेलवे के लिए। आप समझिए, इसमें पैसेंजर सेगमेंट है, गुड सेगमेंट है, ऐसा अब तक सोचते थे। तो पीएम साहब का विजन है कि इन दोनों सेगमेंट के साथ ही साथ अब तीसरा सेगमेंट एक जुड़ेगा, जो कि टूरिज्म सेगमेंट, जो कि भारत गौरव थीम बेस्ड ट्रेन्स के जरिए से रेलवे का एक तीसरा पूरा सेगमेंट जुड़ेगा। ये वाली परिकल्पना है जिसको आपके सामने आज रखा जा रहा है। दोनों चलाएंगे। आप भी चला सकते हैं। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसमें इंटरेस्ट शो किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसमें शो किया। इसमें देखिए इम्पोर्टेंस किस बात की है। इम्पोर्टेंस इस बात की है कि बहुत क्लियरली सोचे समझे, बहुत ही विस्तृत कंसल्टेशंस के बाद में स्कीम बनी है। तो कैसे ये लंबे टाइम तक सक्सेसफुल रहे। सबसे पहली बात, 3033 कोच इसके लिए आइडेंटिफाई किए गए, 3033 कोचेस, यानी करीब करीब 150 ट्रेन के बराबर, 150 ट्रेन, 150 ट्रेन के बराबर आइडेंटिफाई हुए हैं। पहली बात। सेकंड, किस तरह से चार्ज होगा, किस तरह से पेमेंट्स होंगे, किस तरह से प्रायोरिटीज़ होंगी, किस जगह ट्रेन स्टेबल होगी, यानी पार्किंग उसकी ट्रेन की कहाँ पर होगी, सब चीज़ों को, एक एक चीज़ को बारीकी से देखा गया है। एक एक चीज़ को बारीकी से देखा गया है, जिससे कि भाई कोई टूर ऑपरेटर अगर एक सफारी थीम बना के चलाना चाहता है, मान लीजिए, तो वो किस जगह अपनी ट्रेन्स की मेंटेनेंस करेगा, ट्रेन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ट्रेन में खाना परोसना है, कुछ पीरियड उसका रहेगा, मान लो टैक्सी वाला पीरियड रहेगा, कहीं पे एक जगह स्टेशन पे उतरे, स्टेशन से आगे टैक्सी में लेके गए, 10 दिन की जर्नी में 3 दिन मान लो, बीच में एक बार या 2 बार ब्रेक करके होटल में रुकवाना है। तो ये सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, वो सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ इसमें रखी गई है। बहुत केयरफुली, आई रियली थैंक द ऑफिसर्स कि आपने इतना अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से देख के ये प्रोग्राम बनाया है। 150 ट्रेन हमने एलोकेट की है और हमें अभी तक जो रिस्पांस आया है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। एप्लीकेशंस आज से लेना चालू करेंगे। हमें विश्वास है कि इसमें अच्छी खासी संख्या में लोग आएंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए मेक माई ट्रिप है, मान लीजिए भारत टूर्स एंड ट्रैवल्स है, मान लीजिए जो भी, जैसे राजस्थान स्टेट टूरिज़्म है या उड़ीसा स्टेट टूरिज़्म है, वो पूरी की पूरी एक ट्रेन ले लिए या 2 ट्रेन्स ले लिए या 3 ट्रेन्स ले लिए,
जितनी जिसकी बिजनेस प्लान बनेगा वैसा, और वो फिर उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करेंगे थीम के हिसाब से, और वो फिर उसको चलाएंगे। उसको चलाने में रेलवे की तरफ से जितना सहयोग चाहिए, जितना मेंटेनेंस का, पार्किंग का, स्टेशन पे अवेलेबिलिटी, वाटर सप्लाई, फूड के लिए अंदर तक जो रॉ मटेरियल ले जाना है, वो सारी फैसिलिटीज़ रेलवे प्रोवाइड करेगी। क्या जो फेयर्स वगैरह है स्पेशल ट्रेन्स के लिए इस तरह होगा कि टूर ऑपरेटर अपने एप्लीकेशन के साथ ही इस चीज को सबमिट करेगा, उसका नियमन किस तरह से होगा? फेयर प्रैक्टिकली टूर ऑपरेटर्स ही डिसाइड करेंगे। रेलवे इसमें इतना ध्यान रखेगा कि कहीं पे कोई एबनॉर्मल चीज़ ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली टूर ऑपरेटर्स, क्योंकि इसमें देखिए 4 एलिमेंट है। ट्रेन ट्रैवल इज़ वन एलिमेंट। किसी भी टूरिज्म प्लेस, मान लो आगरा गए, ताज देखा, तो ताज के टिकट का सेकंड एलिमेंट हो गया किसी भी जगह जाने का। तीसरा एलिमेंट हो गया टैक्सी का। चौथा एलिमेंट हो गया आपके होटल में रहना है, उसका वो एलिमेंट हो गया। पांचवा एलिमेंट देखें तो फूड सप्लाई। तो ये खूब सारे एलिमेंट है। केवल ट्रेन, उसका एक ट्रेन की ट्रैवल एक एलिमेंट है आउट ऑफ द 5-6 एलिमेंट्स। एक एक करके ऐसे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन में आए, सबका मत था हमको अभी आप आईसीएफ के कोचेस दीजिए, राइट। उन सबकी डिमांड ये थी। इसका कारण है कि वो फैमिलियर है उससे। फैमिलियरिटी देखो, कोई भी एक नया अगर व्यक्ति एक नई लाइन में जाता है और फैमिलियरिटी अगर होती है तो उसका एक बेनिफिट होता है। लेकिन हमने बहुत क्लियरली कहा हुआ है कि दिस इज़ ओपन टू ऑल टाइप्स ऑफ कोचेस, इंक्लूडिंग एलएचबी कोचेस, इंक्लूडिंग भविष्य में वंदे भारत कोचेस, इंक्लूडिंग जो विस्टाडोम कोच है, राइट। विस्टाडोम कोच तो टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग तेजस कोचेस। तो सभी कोचेस हमारी तरफ से हम लोग फ्लेक्सिबल हैं। वी आर वेरी ओपन माइंडेड इन दिस। इट डिपेंड्स कि आप अपने थीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट समझते हो। मेरा सवाल ये है, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रेनें आपने अभी 150 ट्रेनें तय की हैं, पहले से रेलवे पर आरोप लगता रहा है कि रेलवे निजीकरण कर रहा है, निजी हाथों को सौंप रहा है। तो ये क्या एक तरह से निजीकरण नहीं है ट्रेनों का? और दूसरा सवाल ये है, क्या ये ट्रेनें तय टाइम टेबल के लिहाज से चलेंगी या पर्टिकुलर समय पर चलेंगी, किस तरह से? देखो, जो टूरिस्ट का थीम है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। केवल ऐसा नहीं कि स्टेशन ए से स्टेशन बी पहुँचे, राइट। आप स्टेशन ए से स्टेशन बी पहुँचे, उतर के जगह को देखने गए, देखने के बाद में आपने उस जगह खाना खाया, आपने एक एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस लेके वापस आए। तो ये थीम आपका जो रेलवे का नॉर्मल ऑपरेशन है वैसा नहीं है। ये उससे एकदम डिफरेंट है। तय टाइम टेबल, एक पीरियोडिकली चलना, डेली यहाँ से रवाना होना, वो सब चीज़ें डे टू डे ऑपरेशंस में होती है, राइट। तो ये एक टोटली नया सेगमेंट क्रिएट हो रहा है। ये टोटली नया सेगमेंट क्रिएट हो रहा है, उसमें टाइम टेबल का रोल नहीं आता है। निजीकरण की कोई बात ही नहीं है इसमें। कोई भी चलाए, आईआरसीटीसी भी चलाएगा। बल्कि हमारा अंदाज़ा है, गिवन दैट द एक्सपीरियंस ऑफ आईआरसीटीसी, वो मैक्सिमम उन्हीं का रोल रहेगा, मेरा अंदाज़ा है। फिर बाकी लोग आए, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी आएगी इसमें, स्टेट गवर्नमेंट्स भी आएगी। और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लिया इसमें। नहीं नहीं, हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिकली मतलब मिनिमम जो होता है ना वैसा रखा हुआ है। ये इसमें जो अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। ना ना, फ्लेक्सी फेयर वगैरह को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। इसमें कोई फ्लेक्सी फेयर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखो, आप अभी भी माइंड में इसको रेगुलर ट्रेन सर्विस की तरह देख रहे हो, वैसे मत देखो। रेगुलर ट्रेन सर्विस होता है कि एक टाइम टेबल है, पॉइंट ए बी सी डी ई, वापस चला टाइम टेबल से ए बी सी डी ई। ये रेगुलर ट्रेन सर्विस नहीं है। इसमें 5-6 एलिमेंट्स हैं। इसमें ट्रैवलिंग इज जस्ट वन ऑफ द 6 एलिमेंट्स। एक्सपीरियंस ऑफ दैट प्लेस, टैक्सी सर्विस, होटल सर्विस, फूड सर्विस, एंटरटेनमेंट ऑन बोर्ड, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये सारा एकदम टोटली डिफरेंट सेगमेंट है। तो इसको आप फ्लेक्सी, टाइम टेबल, ए टू बी, वो सब मत सोचिए, उस तरफ से सोचिए ही मत आप इसको। सर नमस्कार, मैं क्या हुआ?
इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड एंड इट हैज़ बीन इन्फॉर्म टू द स्टेक होल्डर्स, और सारे स्टेक होल्डर्स जो मीटिंग्स में आए थे दे वर वेरी सरप्राइज दैट रेलवे इज चार्जिंग सच ए स्मॉल फी। मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि 4-5 एलिमेंट्स हैं इसके। ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। अरविंद सिंह हिंदुस्तान, प्लीज आप बोलिए। अरविंद जी आप बोलिए। हाँ सर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड सर इधर पिन फेलियर हो गई तो उसमें कभी प्रॉफिट नहीं आया और आज तक पता नहीं चला महाराजा आया कहाँ। इसी तरह बुद्धा सर्किट भी चलाई गई थी। तो क्या कोई सर्वे हुआ है कि ये जो आपने 150 के प्लान किए हैं ये फायदे नहीं जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, डेस्टिनेशन जैसे रावण एक्सप्रेस तो भगवान राम से जुड़ी जितनी भी तीर्थ स्थल उनको आप दिखाएंगे, तो उसके बारे में बता दीजिए कि कौन कौन से स्थल ऐसे होंगे जहाँ ये ट्रेनें जाएंगे। देखो, स्टेक होल्डर्स के साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन क्यों किया गया? स्टेक होल्डर्स के साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन इसलिए किया गया कि पुराना कुछ एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के कुछ अच्छे एलिमेंट्स थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिसको आगे नहीं ले जाने की ज़रूरत थी, राइट? पास्ट एक एक्सपीरियंस तो था अपने पास, उस एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे ये प्रोग्राम एक सस्टेनेबल प्रोग्राम बने, कैसे ये सेगमेंट डेवलप हो। क्योंकि देखो, दुनिया में आप देखते हो छोटी सी चीज़ होती है, एक छोटा सा कहीं पे पत्थर होता है, छोटा सा एक गार्डन होता है, उस पर कभी किसी ने भाषण दिया हुआ होता है, उसके ऊपर पूरी थीम बनती है, पूरी टूर चलती है, बसें आती है, फ्लाइट्स आती है, ट्रेन्स चलती है कि नहीं? और अपने यहाँ तो इतनी रिच हेरिटेज है कि जिधर जाओ वहाँ पे आपको 40 चीज़ें दिखेंगी। तो अपने को तो उसके लिए एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाने की पक्की बात ज़रूरत है ही है। और दूसरा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन को हमारा कल्चर भी तो समझ में आए। केवल बुक्स और फिल्म के अलावा एक एक्सपीरियंस करने का भी तो मौका मिले। विदेशों से देश में कितना इंटरेस्ट है, दुनिया भर को आज भारत में इंटरेस्ट है, तो वो आके एक बार एक्सपीरियंस करे। तो आपका जो पॉइंट है, महाराजा का एक्सपीरियंस आपने कंसिडर किया या नहीं किया? बिल्कुल कंसिडर किया है, और जो उससे सीखना चाहिए, प्लस बाकी जो लोग, बाकियों का जो दूसरा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मान लो किसी ने बस के सर्किट्स चलाए हैं, वो कहते हैं कि किस तरह से देखना चाहिए। किसी ने एयरलाइन और होटल का पैकेज बनाया है, वो उन्होंने अपने इनपुट्स दिए, तो वो सारे इनपुट्स भी लिए। तो हमें आशा है कि ये वाला आगे सक्सेसफुल होगा। फिर दूसरी बात है, वी लर्न, वी कीप लर्निंग। इसमें कोई अगर कमी रह जाएगी, पॉइंट आउट होती है, तो हम उसको सुधारेंगे। तो पत्थर की लकीर तो है नहीं, सुधारने का तो स्कोप हमेशा रहता है। दीपक दास, thanks for India, please. Thanks for India, Dीपक दास. I have two, three small questions. First one is that you said, applications will be limited and 150 trains. Coincidentally, this 150 train and 151 private trains are. ना, एक मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, एकदम क्लैरिफाई कर देता हूँ। 3033 कोच है, एक कोच में 12, एक ट्रेन में 12 कोच भी लग सकते हैं, 15 कोच भी, 16 कोच भी लग सकते हैं। तो अपन अगर कैलकुलेशन करें, एवरेज कितने कोच लगेंगे मोहंती साहब? ऑन एन 20 लेते हैं तो फिर 15 150 होगा, लेकिन अगर 16 16 इज गोइंग टू बी द एवरेज 16 के हिसाब से कितने हो गई ये? तो ऑलमोस्ट 190 प्लस हो जाएगा। 190 प्लस होगा, ठीक है, 190 प्लस है, 190 प्लस ट्रेन से। और ये सुनो, 190 प्लस तो हमने ऑफर की है, एक्सेप्ट कितनी होगी, राइट? इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स कितनी लेंगे, आईआरसीटीसी कितना लेगा, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स कितने लेंगे, ये डिपेंड करता है। यू डोंट कनेक्ट इट विद दैट प्रोग्राम, दैट वाज अ टोटली इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। Now, other two questions. First one is, we got there will be more number of applicants for these trains. आशा Is है। that right? Yeah. And second one will be first come first service. I don't know. Third question, we had a very bad experience of IRCTC yesterday. Again, a three-phase train, Bawali ka Mana, become an issue. What is the learning? Are you going to also put some kind of लर्निंग ये है, बहुत बड़ी लर्निंग है कि जब भी हम कल्चर के साथ कोई पॉइंट डील करते हैं, तो उसकी सेंसिटिविटीज़ बहुत सारी है, उसकी सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। कल्चरल इश्यूज़ में क्या चीज़ किसको चुभ जाए पता नहीं चलती। दैट लर्निंग इज़ अ बिग लर्निंग, एंड दैट लर्निंग वी मस्ट कॉन्शियसली अडॉप्ट इन आवर प्रोसेसेस, कि हमारी डिज़ाइन कैसी हो, फूड कैसा हो, लोगों की यूनिफॉर्म कैसी हो, किस जगह कौन जाता है, क्या अनाउंसमेंट्स अंदर हो रहे हैं, किस तरह की अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है। तो ये सब लर्निंग है, जिस लर्निंग को लेके आगे बढ़ना चाहिए। एप्लीकेशंस ज़्यादा आएगी तो और भी कोचेज़ हम इंक्लूड करेंगे इसमें। ये तो बहुत बड़ा सेगमेंट, हाँ, इट्स ओपन, ऐसा नहीं है। 3033 कोचेज़ तो अभी हमने आइडेंटिफाई किए। अगर रिस्पांस इससे भी बेहतर आता है,
190 180 से भी ज़्यादा आता है तो और चलाएंगे। सर एक सवाल है सर, एक सीधा सवाल है कि ये जो डिब्बे आप बता रहे हैं ये एसी है कि जनरल डिब्बे हैं? सारे हैं, कॉम्बिनेशन और दूसरा सवाल ये है कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन भी डिपेंड करेगा कोई कैसे चलाना चाहता है। मान लो कोई इस सेगमेंट में चलाना चाहता है, कोई इस सेगमेंट में चलाना चाहता है, कोई इस सेगमेंट में चलाना चाहता है, राइट। आईआरसीटीसी भी तो 3 अलग अलग सेगमेंट्स चला सकती है, करेक्ट। तो लोगों की डिपेंड, कोई कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन में चलाएंगे, इतने हम एसी रखेंगे, इतने नॉन एसी रखेंगे, तो ये सभी की चॉइस के ऊपर है। सर इसमें एक दूसरा सवाल है सर, भारत दर्शन चल रही है, इसके अलावा बुद्धिस्ट सर्किट चल रही है, रामायण चल रही, इस तरीके की तमाम ट्रेनें चल रही हैं जो ऑलरेडी इसी पैटर्न पर हैं, तो इसमें और भारत गौरव में क्या फर्क होगा? बहुत बड़ा सब्सटैंशियल डिफरेंस ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो चाहिए होती है एक पूरा पैकेज बनाने के लिए, टूरिज़्म का कंप्लीट पैकेज बनाने के लिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो फ्रीडम इसमें ऑपरेटर्स को दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मतलब भारतीय रेल अपने हिसाब से सोचती है तो उसके फिर रूल्स रेगुलेशंस कंस्ट्रेंट्स वो आ जाते हैं। तो जैसे किसी ने कहा कि हम साउथ इंडिया सर्किट चलाना चाहते हैं, तो साउथ इंडिया सर्किट में वो रामेश्वरम दिखाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, XYZ 5-6 जगह जाना चाहते हैं, राइट। तो उसका एक सर्किट बना। कोई चाहता है कि हम फोर्ट्स, जो भारत के जितने भी फोर्ट्स हैं उन फोर्ट्स को दिखाना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि हम शिवाजी महाराज का सर्किट है वो दिखाना चाहते हैं। किसी ने कहा हम जगन्नाथ संस्कृति को दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से किसी ने कहा कि हम जो टाइगर रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स को दिखाना चाहते हैं। किसी ने कहा हम सारे ज्योतिर्लिंग्स को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से कई तरह के सुझाव आए। कोई मतलब देखो, जो बड़ा फ़र्क है ये कि आप अपना टूरिज़्म पैकेज अच्छे से आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और उसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको चाहिए फ्रीडम के लिए, वो सारे एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड हो।